हेलो दोस्तों, मैं BK यादव टॉप मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90 तक देख चुके थे और 91 से क्वेश्चन आज देखेंगे। और प्लस में ये बता दो कि संख्यात्मक अभियोगिता बुक पढ़ा रहे हैं जिसमें कि संख्याएं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, नंबर्स, जिसमें कि प्रश्नावली एक के लिए एक ही क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर रहे हैं और जिसमें कि बता चुके हैं 90 तक प्रश्नों को बता चुके हैं। अब 91 से बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात बता दो कि प्लेलिस्ट में मेरा सारा वीडियो शेड्यूल से दिया गया है, एक नंबर से बनाया गया है। आप प्लेलिस्ट को जाइए, वहाँ पे जाइए और वहाँ पर क्या स्टार्टिंग से आप देखिए ताकि ज़्यादा आपको समझ में आए। और दूसरी बात कि आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई जैसे भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको इसकी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए और जैसे कि आप मेरा हर वीडियो को अटेंड कर पाएंगे डेली, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। 2-3 दिन वीडियो छूटने का मुख्य रीज़न था कि यहाँ लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है, तो अब उसका समाधान हो गया है। आइए हम आगे क्वेश्चनों को बात करते हैं। क्वेश्चन देख चुके थे, अब देखना है आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा 91, ठीक है। 91 में देखिएगा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभक्त है? 99 से, ठीक है। तो सबसे पहले आप इससे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभक्त है। तो 91 समझने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 9 से कटने का रूल बता दिए हैं। 9 से कटने का रूल बता दिए हैं, ठीक है। तो कैसे बताए थे कि जैसे कि ये हमारे पास नंबर है, इस सभी नंबरों का क्या करना है? योग। इस सभी नंबरों का योग। अगर योग मेरा 9 से क्या हो रहा है? कट रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या 9 से विभक्त है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या बताए थे? दूसरा आगे बताए थे कि 11, ये तो बताए नहीं थे, 11 3 के बारे में भले बताए थे क्योंकि 9 और 3 का रूल सेम था। 4 का कटने का रूल बात कर चुके हैं, 2 से कटने का रूल बात कर चुके हैं और आपका 8 से भी कटने का रूल बात कर चुके हैं। अब आते हैं 11 से कटने का रूल। 11 से कटने का रूल क्या है? आपके बुक में ही ये चीज़ अवेलेबल है। कटने का रूल क्या है? देखिए 11 से कोई भी नंबर, ये हमारे पास इतना बड़ा नंबर है, ठीक है, ये नंबर है। और 11 से कटने के लिए देखिए क्या चाहिए, किस बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे पास नंबर है, ठीक है, उस नंबर को, जो हमारे पास नंबर है उस नंबर का अल्टरनेटिंग या फिर ऑड ऐड करेंगे। कहने का मतलब है कि इसका फर्स्ट नंबर लिए तो इसका सेकंड नंबर लेंगे, इसका सेकंड लिए तो इसके बाद एक छोड़ के नंबर लेना है, ठीक है, एक छोड़ के नंबर लेना है। जैसे वहाँ पे 8, 9, 7, 0, 6, 3, 2 इस तरह से नंबर दिया गया है। कहने का मतलब हमको जोड़ना किसको है? 8 को जोड़ना है, फिर 7 को, फिर 6 को, फिर 2 को, ये जोड़ दिए हैं। अब घटाना है किसको? अब देखिए जहाँ से शुरू किए थे ना वहाँ से नहीं लेना है, बल्कि जो बचा है उसको लेना है, इसको इससे, ठीक है, फिर इसको एक घर छोड़ के नीचे से, ठीक है। इधर तो पास हो गया, इधर तो कुछ लेना ही नहीं है। तो अब हमारे पास क्या है, किसको जोड़ने के लिए आया? 9 आया, 0 आया, 3 आया, ठीक है। तो 9, 0 और ये 3, ये सबको ऐड कीजिए। 8, 7, 15, 15 और 6, 21, 21 और 2 कितना? 23 और इधर आया 9, 3, 12। आप इसको माइनस कीजिए। माइनस करने के बाद आ जाता है कि 11 यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ 1 बचेगा कितना? 11। अब जो 11 ये नंबर दिख रहा है कि ये देखिए, अब हमको इतना कम करने के बाद पता कैसे चलेगा कि ये कट रहा है या नहीं कट रहा है? तो पता कैसे चलेगा? ध्यान दीजिएगा कि अगर सारा काम करने के बाद लास्ट में जो हम घटा के नंबर लाते हैं, अगर वो नंबर 11 से कटे या वो नंबर 11 से कटने वाला कोई नंबर आ जाए, तो अभी देखिए ये 11 से कटने वाला नंबर है क्योंकि 11 सेम है, तो 11 से कटने वाला नंबर आ जाए या 0 आ जाए। ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या आना चाहिए? 11 से कटने वाला संख्या, ठीक है, या फिर 0,
ठीक है, या फिर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए कि 12 - 12 आ जाए 0, तो वो भी संख्या मेरा क्या होगा कि 11 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 11 से कट रहा है, तो यहाँ पर ये जो अगर हम इस संख्या में डिवाइड करें तो ये पूरी संख्या 11 से कट जाएगा। नहीं तो आप जाँच कर सकते हैं कि 89, 70, 63 और 2, 63 और 2 आप इसमें जब 11 से भाग दीजिएगा तो ये पूरी विभक्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। आइए हम आगे बढ़ते हैं आप प्रश्न की ओर। प्रश्न में देखिए क्या बोला गया कि सबसे पहले ये जो बनेगा ऑप्शन से बनेगा, क्यों बनेगा उसके बारे में समझाते हैं। ऑप्शन देखिए आपको दिया गया है 11, 43, 45, 11, 43, 45। ठीक है, दूसरा बी नंबर ऑप्शन है 13, 57, 92, 13, 57, 92। तीसरा नंबर सी नंबर ऑप्शन आपका है 91, 34, 62। सी नंबर है 91, 34, 62 और डी आपका ऑप्शन है 91, 34, 64 है, 62 नहीं 64। और डी नंबर ऑप्शन है आपका 35, 72, 40, 4, 35, 72, 40, 4। ठीक है, ये ऑप्शन दिया गया। अब देखिए ये ऑप्शन से ही बनाएंगे, क्यों और ये ऑप्शन से कैसे बनेगा। वहाँ पे क्वेश्चन बोला कि निम्न में से कौन 99 से पूर्णतः विभक्त है, 99 से पूर्णतः विभक्त है। जैसे कि मान के चलिए कि हम 3 से कटने का, यहाँ एक बात समझिएगा कि 3 से कटने का रूल बता दिए हैं, 2 से कटने का रूल बता दिए हैं कि 2 से कैसे कटता है, 3 से कैसे कटता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोई नंबर 6 से कब कटेगा, 6 से कब कटेगा, 6 में आपके पास क्या है तो 2 है और 3 है और 2 है, या फिर 2 और 3 है। तो जो भी नंबर 2 और 3 से कटेगा वो नंबर 6 से कटेगा। ठीक है, और 3 से कटने का 2 से कटने का रूल बता दिए। उसी तरह ये 99 में मेरा जो है 99 में 11 गुना 9 होगा, 11 गुना 9। तो जो भी संख्या 11 और 9 से कटेगा वो संख्या 99 से पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइए चेक करते हैं। पहला अगर चेक किया जाए तो सबसे जो आसान है उससे चेक कीजिए। 9 से पहले चेक कर लीजिए, 1 और 1 कितना हो गया 2, 2, 4, 6, 3, 9, 9 और 4, 13, 13, 5, 18, 18 9 से कट रहा है। अब 11 से चेक कीजिए। 11 से चेक करने के लिए हमको क्या करना होगा, अल्टरनेट नंबर लेना पड़ेगा, अल्टरनेट नंबर। तो ये देखिए ये इधर बाहर गया है क्योंकि इसके बगल वाला को तुरंत नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे जोड़ना 1 और 4, 5, 5 और 4, 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 यहाँ पे लिखिए। अब नीचे जोड़िए, 1 लेना है 3, फिर इधर 5, तो ये कितना आ जाएगा 4, 4 और 5 कितना 9, माइनस कीजिए 9 कितना आया 0। आप ये देख सकते हैं कि पहले बताए थे कि 11 से कटने वाला यहाँ कोई नंबर आ जाए या तो फिर क्या आ जाए, या तो फिर 0 आ जाए। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये जो नंबर है वो 11 से पूर्णतः विभक्त है। ठीक है, पूर्णतः क्या है कट रहा है। तो यहाँ पर देखिए 0 आ रहा है, ये 11 से चेक किए तो 11 से भी कट रहा है, 9 से चेक किए 9 से भी कट रहा है। इसका मतलब एक ऑप्शन मेरा ए ही सही होगा। ठीक है, आगे ऑप्शन जाना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद अब आगे आते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 92, 92 में दिया गया है कि स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। क्वेश्चन देखिएगा, आपको स्क्रीन पर दिखेगा कि स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जबकि 78 स्टार 39, 45 पूर्णतः 11 से विभक्त है। 78 स्टार 39, 45, 39, 45। ठीक है, ये 11 से पूर्णतः क्या है विभक्त है। ठीक है, पहले बोल दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए 11 से पूर्णतः विभक्त हो तो क्वेश्चन बोला कि ये विभक्त है, तो हमको तो चेक करना पड़ेगा कि कैसे जरा विभक्त है, हम भी चेक करें। ठीक है, तो जांच करने के लिए क्या करते हैं, 7 अल्टरनेट नंबर का योग, अल्टरनेट एक छोड़ के एक को पकड़ना है। तो जोड़िए 7, पहले नंबर को जोड़ लीजिए फिर स्टार लेना है। 7 और 9 16, 16 और 5 कितना 21, 21 में जोड़िए कितना स्टार, ये हो गया टोटल 1 नंबर। ठीक है, ये है मेरा स्टार। उसके बाद आते हैं माइनस, नीचे सब शुरू कीजिए, जो ले लिए उसको नहीं, उसके बगल वाला शुरू करना है। 8, एक छोड़ के एक पकड़िए, एक छोड़ के एक पकड़ना है। 8 3 11 और 11 और 5 कितना 15, घटाना कितना है 15। अब इसको आगे बढ़िए।
अब यहाँ पे 21 में 15 को घटा दीजिए, 21 में जब 15 घटाएंगे बचेगा कितना 6, अब प्लस में स्टार तो आपका रहेगा ही। अब यहाँ पे सोचिए कि 6 में हम क्या जोड़ दें, या तो 0 आ जाए या तो 11 से कटने वाला कोई नंबर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन है 0, बी में है 1, सी में है 3 और डी में है 5। तो अगर हम स्टार का मान 5 रख दें तो ये 6 और 5 कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। कितना होगा 11, और 11 मेरा क्या होगा कि 11 से कटने लगेगा। इसका मतलब है कि पूरी संख्या 11 से कटने के लिए वहाँ पे स्टार की जगह 5 होना जरूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। कैसे होगा, आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, आपको क्वेश्चन दिखेगा, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त है। इसमें भी क्या होगा, 93 नंबर जो बनेगा वो ऑप्शन के बिना बन ही नहीं सकता है। 93 जो क्वेश्चन है ऑप्शन के बिना नहीं बनेगा। अब कहता है इसमें से कौन सी ऑप्शन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 91 था, 91 बोला 99 से कौन सा ऑप्शन विभक्त है। 93 में पूछ रहा है वही चीज़ कि कौन सा ऑप्शन है 11 से विभक्त है। तो आइए ये नंबर लिखते हैं 23, 56, 41, 23, 56, 41। ठीक है, उसके बाद बी नंबर ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन दिया गया है 24, 56, 42, 24, 56, 42। सी आपका ऑप्शन है 31, 56, 24, 31, 56, 24। डी ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 41, 56, 24, 41, 56, 24। ठीक है, ये आपका ऑप्शन दे रखा है। अब यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन 11 से कटने का रूल पर हम जाएंगे। तो 11 से कटने के लिए ऑप्शन, प्रत्येक ऑप्शन को चेक करेंगे तो अल्टरनेट नंबर को पकड़ना है। ठीक है, अल्टरनेट नंबर को पकड़ना है, ये बाहर चल गया। ठीक है, तो ये 2 और 5 और 4 कितना हो गया, 6, 5, 11, 11 लिखिए। उसके बाद नीचे वाला नंबर को पकड़ना है। ठीक है, 6, 3, 9 और 9 और 1 कितना हो गया 10, और माने एक घटाने के बाद आता है 1। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है वो 11 से पूर्णतः विभक्त नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे की बात और हम चलें तो 2 लेना है, फिर 5, फिर 4, ये बाहर चल गया। तो किसको जोड़ना है, 2 और 5, 7, 7 और 4 कितना है 11। उसके बाद नीचे पकड़िए 4, 6, उसके बाद 2 आएगा, 6, 4, 10, 10, 2, 12। यहाँ पर जो आ रहा है कितना आ रहा है -1। ये भी मेरा क्या होगा, ऑप्शन 11 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगा। उसके बाद हम आते हैं यहाँ 3 लेना है, फिर 5, फिर 2, फिर इधर आउटसाइड चल जाएगा। अब कितना हो गया, 3 और 5 8, 8 और 2 10 लिखिए। उसके बाद नीचे से लीजिए 1, 6, 4, 6, 4, 10 और 1, 11, कितना हो गया -1। ये भी क्या हो रहा है कि मेरा 11 से पूर्णतः विभक्त नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं 4, 5, उसके बाद 2, उसके बाद इधर आउटसाइड 5, 4, 9, 9, 2, 11, और यहाँ पर आइए 1, 6 और 4, तो 7, 7, 4 कितना है 11। यहाँ पर जो घट के रिजल्ट आ रहा है वो 0। और 11 से कटने का रूल आपको पता है कि 11 से कोई भी नंबर तभी कटेगा जब घटा माइनस करने के बाद या तो 11 से कटने वाला कोई नंबर आए या फिर वहाँ पर 0 आए, शून्य। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब है कि डी जो है मेरा 11 से पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 94 में दिया गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त है। तो ये भी ऑप्शन से बनेगा। ठीक है, देख रहे हैं 99, 93 और 94 आपका सेम क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त है। ऑप्शन लिखते हैं 35, 71, 8। ऑप्शन ए है 35, 71, 8। ऑप्शन बी है 63, 8, 10। 63, 8, 10। ऑप्शन सी आपका दिया गया है, ऑप्शन सी 53, 78, 04। 53, 78, 04। उसके बाद दिया गया है 31, 25, 7, 36। डी में है 31, 25, 7, 36। ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, 31, 25, 7, 36। अब यहाँ पर देखिए ये बोला गया किससे कटने के लिए 24। ये सभी जो ऑप्शन हैं वो सभी किससे कटना चाहिए, ये सभी जो ऑप्शन दे रखा है ये 24 से विभक्त होना चाहिए। किससे, 24 से। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि 24 से कटने का तो हम रूल पढ़े नहीं है, 24 से कटने का रूल पढ़ाए नहीं है। अभी देखिए वहाँ के 6 से कटने का भी रूल नहीं पढ़ाए थे।
ठीक है। 6 से भी कटने का हम रूल क्या किए थे कि पढ़ाई नहीं थे, यहाँ पर 6 था तो हम बोले थे 2 और 3 से जो नंबर कटेगा वो 6 से भी कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि 6 में जो है 2 और 3 दोनों प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम वही बात करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 3 और 8 24 में प्रेजेंट है, 3 और 8 प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम इसको 3 और 8 के रूप में लिख देंगे और 3 से और 8 से चेक कर लेंगे। जो भी नंबर 3 और 8 से कटेगा वो नंबर मेरा किससे कटेगा? 24 से कट जाएगा। अब बोलिएगा, अगर बोलते हैं कि सर इसको हम 12 गुना 2 क्यों नहीं लिखें, 6 गुना 4 क्यों नहीं लिखें, ऐसा क्यों नहीं लिख सकते हैं? 24 गुना 1 क्यों नहीं लिख सकते हैं? 24 गुना 1 क्यों नहीं लिख सकते? तो देखिए यहाँ पे लिखने के लिए केवल लिखना पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम लिख सकते हैं, लेकिन कटने का रूल भी तो आना चाहिए। अगर मान लीजिए 24 गुना 1 लिखे तो इसमें आपको क्या फ़ायदा हुआ? 24 को फिर तोड़िए 8 गुना 3 में, फिर 1 से कटने का कोई रूल नहीं, 1 से तो सभी नंबर कटता है। उसके बाद आते हैं 6 के पास। 6 में क्या किए? 2 और 3 के रूप में इसको तोड़ना पड़ेगा, फिर 4 से इसको चेक करना होगा। बात तो वहीं पहुंच गया कि इसको गुना करेंगे 8 हो जाएगा। 12 में क्या करना होगा? तो 12 में 4 और 3 के फॉर्मेट में लिखना होगा। 4 से और 3 से चेक करेंगे, फिर 2 से चेक करेंगे, 3 बार चेक करना होगा। और यहाँ पर क्या है कि लिखना भी आसान है, प्लस में इसका रूल भी पढ़ाए हैं, और प्लस में क्या हुआ कि 2 ही बार चेक भी करना है, ठीक है। तो आइए आपको कहाँ से देखना है? तो 3 और 8 से देखना है, ठीक है। 3 और 8 को देखना है। तो सबसे पहले 3 से चेक कर लेते हैं। 5 3 से करने का रूल क्या था कि सभी संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए, तो पूरी संख्या 3 से कटेगा। 3 और 5 कितना हो गया? 8, 8 और 7 15, 15 और 1 16, 16 और 8 कितना? 24, 24 3 से कट रहा है। अब 8 से आइए चेक करते हैं। 8 से कटने का रूल क्या था कि 2 से कटने का रूल था कि पीछे का एक नंबर 2 से कटना चाहिए। 4 से कटने का रूल था पीछे से 2 नंबर कटना चाहिए। 8 से कटने का रूल था पीछे से 3 नंबर कटना चाहिए 8 से। काहे कि इसमें 1 गो 2 है, इसमें 2 गो 2 है, इसमें 3 गो 2 है, इसीलिए, ठीक है। अब यहाँ पे 8 से देखिए, हमको चेक करना है किसको? 718 को। तो 718 को देखिए 8 से ये विभक्त हो रहा है, तो 9 8 72 तो नहीं, 8 8 64, ये बचा कितना? 7 और ये 8, ठीक है। 78 नहीं कटेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन 24 से विभक्त नहीं है। अब आते हैं इस पे, पहले जो आसान है उसी से चेक करना है। 3 से कीजिए, 6 3 9, 9 8 17, 17 और 1 कितना? 18, 18 3 से कट रहा है, इसका मतलब है कि 3 से तो कट गया। अब चेक करना है किससे? 8 से। तो 8 से 810, 8 से चेक कीजिए, तो एक बार में 8, ठीक है, 1 0 0, 2 बार में 8, क्या ये कट रहा है? तो इसका मतलब है नहीं कटा, तो ये बी भी मेरा ऑप्शन क्या है? 24 से विभक्त नहीं होगा। उसके बाद हम आते हैं सी में। सी में क्या करना है? 5 3 8, 8 और 7 15, 15 और 8 कितना? 23, 23 और 4 कितना? 23 और 4 27, तो 27 3 से कट रहा है। अब चेक करना है किससे? 8 से। 8 से चेक करने के लिए हमको 3 नंबर पकड़ना है, कितना? 804 को। तो 804 को आप भाग दीजिए किससे? 8 से। 8 एकम 8 है, ठीक है, कैंसिल, 0। फिर दूसरा अंक उतारने के लिए 4, तो ये भी देख रहे हैं कि ये क्या होगा? नहीं कट रहा है सी, तो सी ऑप्शन भी मेरा 24 से विभक्त नहीं होगा। अब आते हैं ऑप्शन डी में। डी में आप पहले 3 से चेक कीजिए, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 और 7 18, 18 और 3 21, 21 और 6 27, 27 3 से कट रहा है। इसका मतलब अब 8 से चेक करना है। 8 से चेक करने के लिए 3 नंबर पकड़ना है, कितना को? 736, 8 से भाग दीजिए, तो 9 8 72, बचा कितना? 1 6, 2 बार में 16, क्या ये पूरा पूरी विभक्त हो गया? तो इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या 24 से विभक्त होगा। क्यों विभक्त होगा ये पता चल गया कि वो जो नंबर है सर 3 और 8 दोनों से विभक्त है, इस कारण से हम कह सकते हैं कि ये 24 से पूर्णतः विभक्त है, ठीक है। अब आइए प्रश्न नंबर जो दिया गया अगला 95 में बोला है कि 6709 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल 9 से पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है। तो ये प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 95 में दिया गया है 6709 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल 9 से पूर्णतः विभक्त हो। तो आइए 6709 में कौन सी संख्या जोड़े जो कि 9 से पूर्णतः क्या हो? विभक्त हो। तो हम जोड़ने और घटाने वाला दोनों नंबर के बारे में बात कर चुके हैं कि कोई किस नंबर को हम जोड़ते हैं भाज्य में और किस नंबर को घटाते हैं। तो यहाँ पे जोड़ने की बात हुआ है तो आसान ही है। तो आइए चेक करते हैं। 9 7 63, 63 बचा कितना? 4, 0, 9 चौके 36, बचा कितना? 4, फिर आएगा 9 और ये हो जाएगा कितना? 9 चौके 36, 9 5 45,
45, बचा कितना 4, इधर कैंसिल। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो शेषफल है वो है 4, और ये जो नंबर कहलाता है ये कहलाता है जोड़ने वाला नंबर। कैसा नंबर कहलाता है? जोड़ने वाला नंबर। तो इसका मतलब है कि हमको क्या जोड़ना होगा? 4 जोड़ना होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, इसमें ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आंसर आपका क्या होगा? बी। 95 का ऑप्शन हो जाएगा बी। सड़सठ 09, 9 सते 63, बचा 4, 9 चौके 36, 49, 9 पचे 45, 4, 95 का सी ऑप्शन क्या लिया है? 95 का 5 लिया है और जोड़ा है। अब यहाँ पर समझिएगा कि हमारे पास जो शेषफल बचा है वो शेषफल क्या बचा है? तो शेषफल 4 है, और जो ये नंबर है घटाने वाला नंबर है। कैसा नंबर है? ये घटाने वाला नंबर है, घटाने वाला। ठीक है, और जोड़ने वाला नंबर हम कैसे निकालते थे? तो इसको और इसको क्या करते थे? माइनस। ठीक है, इसको और इसको माइनस। तो 9 - 4 बराबर 5, और ये मेरा नंबर कहलाता था जोड़ने वाला नंबर। कैसा नंबर? जोड़ने वाला नंबर। तो इसका मतलब है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? 5, और ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है 96, 42, 73, 98। 96 से देखिएगा, 42, 73, 98 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए? इस प्रकार प्राप्त संख्या 15 से पूर्णतः विभक्त है। छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि ये की जो संख्या है वो 15 से विभक्त होने लगे। तो आइए, सेम क्वेश्चन है 95 और 96। 42, 73, 98। 42, 73, 98। ठीक है, 42, 73, 98। तो 4,27,398 दिया गया है, और इसको कहता है कि ये 15 से विभक्त हो। तो 15 से विभक्त होने के लिए हमको क्या करना होगा? डिवाइड। तो आइए ये सब हटा देते हैं और इसको कर देते हैं भाग। ठीक है, तो इसको 15 से भाग कर दीजिए। 15 से जब भाग देंगे तो ये 15 तिया 45 नहीं खाएगा, 15 दूनी 30। ठीक है, तो हो जाएगा मेरा 2, 1 और ये 27, 15 8 20 से 120। ठीक है, 120 बचा कितना? 7, ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर आएगा 3। तो 15 चौके 60, 15 चौके 60, बचा कितना? 13। उसके बाद कौन आएगा? 3 हो गया 9, 15 नमा 35 से 135, 135 बचा कितना? 4, और ये कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, और हमारे पास फिर बचा है 8 आएगा, और 5 बार में 45, सॉरी 3 बार में 45, 15 तिया 45, तो बचा कितना? 3। अब जो ये 3 कौन सा कैसा नंबर है? 3 है घटाने वाला नंबर, और ये दोनों जो घट के आता है तो उसको कहते हैं जोड़ने वाला नंबर। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि क्या घटाएं, तो घटाना कितना पड़ेगा? घटाना होगा 3। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा 3, और ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आंसर 3 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा। 97 में बोला गया है कि स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जबकि 58, 24 स्टार पूर्णतः 11 से विभक्त हैं। अब देखिए, सेम क्वेश्चन है 92 और 97, दोनों सेम क्वेश्चन है। 58, 24 स्टार, 58, 24 और ये स्टार। अब कहता है कि ये 11 से पूर्णतः विभक्त कब होगा? स्टार का मान हम क्या रख दें जो कि 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? तो स्टार का मान हम रखने के लिए शुरू करेंगे ऑप्शन से, लेकिन उससे पहले कुछ काम आता है हमको, पहले वो कर लें। क्या आता है? तो 11 से कटने का रूल क्या बताए थे सर? कि अगर हम अल्टरनेट नंबर का योग को क्या करते थे? घटाते थे। अल्टरनेट नंबर कौन है? 5, फिर 2, फिर स्टार। तो जोड़िए 5 और 2 सबको जोड़ लीजिए, ऐसे लिखिए 5 + 2 + स्टार। ठीक है, उसके बाद फिर इसको माइनस करके लिख लीजिएगा 8, 4, फिर इधर तो कुछ नहीं होगा, इधर कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे 8, 4, 12, 12 घटाना है। अब इसको जोड़िए तो 7 प्लस हो जाएगा कितना? स्टार और -12। आप इसमें घटा दीजिए,
या तो फिर अगर नहीं घटाते हैं तो आप डायरेक्ट घटा करके माइनस फॉर्मेट में रख सकते हैं। अगर नहीं घटाना है सोचिए स्टार की जगह हम क्या रखें, जो कि या तो 0 आ जाए या तो फिर 11 से कटने वाला नंबर आ जाए। तो आइए अब ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन दिया है 2, 3, 5, 6। अगर हम 2 रखते हैं तो हो जाता है 9, 9 में 12 घटेगा, -3 बचेगा, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए, ऑप्शन 3 ऑप्शन बी में अगर है 3, अगर वहाँ 3 रखते हैं तो 7, 3, 10, 10 में 12 घटेगा, -2, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन देखिएगा 5, ऑप्शन अगर सी है 5, जो कि अगर 5 रखते हैं 7, 5, 12, और 12 में अगर 12 घटाते तो हो जाता है 0। इसका मतलब है कि ये जो मेरा 5 है ये करेक्ट आंसर है। और इसका अगर यहाँ पे 7 और 5 12, 12 में 12 जाएगा 0, और 11 से कटने का रूल कहता है या तो 0 आए या फिर 11 से कटने वाला कोई संख्या आए। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, जो कि 5 दिया गया है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन जो 5 दिया गया है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा। 98 में दिया गया, यदि कोई संख्या 11 तथा 13 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो तो यह संख्या निम्न में से अवश्य विभक्त होगा। तो अवश्य विभक्त होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, पहले ऑप्शन हम लिख लेते हैं, बिना ऑप्शन का ये बनेगा नहीं। ऑप्शन पहला ऑप्शन दिया गया है 13 + 11। सेकेंड ऑप्शन है 13 - 11। थर्ड ऑप्शन है 13 × 11। और फोर्थ ऑप्शन है 429। फोर्थ ऑप्शन है 429। ठीक है, 429। तो यहाँ पर आप देखिएगा, चलिए अब ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन सबसे पहले बोला गया क्या है कि कोई हमारे पास नंबर है, वो जो नंबर है वो 11 से भी पूर्णतः विभक्त है। किससे? 11 से भी पूर्णतः विभक्त है, और वो नंबर 13 से भी पूर्णतः क्या है, विभक्त है। ठीक है, तो क्वेश्चन बात कहता है कि वैसा, जैसे मान के चलिए कि एग्जाम्पल आपको समझाते हैं कि 6 हमारे पास नंबर है, जो कि ये नंबर देख रहे हैं कि 2 से भी विभक्त है, 3 से भी विभक्त है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है आपको। या फिर मान के लिए कि 10 लेते हैं तो 10 आपका 2 से विभक्त है, 5 से विभक्त है। ठीक है, 2 नंबर से विभक्त है, आपका 10 से भी कह सकते हैं विभक्त है। लेकिन अभी जो उसको टूटा हुआ जो फॉर्मेट है, छोटा नंबर को ही केवल लिए हैं। तो अब यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अब ये बताइए सर कि आपके पास कोई एक ऐसा नंबर है, मान के चलिए आपके पास x है। ठीक है, x नंबर है। तो आप ये बताइए कि ये जो नंबर है वो 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। ठीक है, 3 से और 2 से भी कट रहा है। आप ये भी तो कह सकते हैं कि ये नंबर 6 से भी कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि जो नंबर 3 और 2 से कट सकता है वो नंबर 6 से कट सकता है। क्यों कट सकता है? क्योंकि 6 के पास 3 अवेलेबल है और 2 अवेलेबल है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। जैसे हमने अभी तुरंत देखा था कि 6 है और 6 में हमारे पास 2 और 3 था। आप देखिए, अगर 2 और 3 से 6 अगर कट रहा है पूर्णतः, तो ये 6 से भी 6 कट रहा है। 6 से भी क्या हो रहा है, 6 कट रहा है। मान लीजिए कि आप 12 ही लीजिए, 12 जो है कि 2 और 3 दोनों से कट रहा है, तो इसका मल्टीपल लीजिए और इससे 6, इसका मल्टीपल कितना होगा, 6। 6 से देखिए 12 कट रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस भी नंबर को ये नंबर और ये नंबर विभक्त कर रहा है, इसके मल्टीपल भी इस नंबर को विभक्त करेगा। तो आप देखिए, एक इसका योग, अगर योग करते हैं तो इसका योग करेंगे 3 दूनी 5, 5 से कभी भी 6 विभक्त होगा, पॉसिबल ही नहीं है। अगर घटाते हैं तो यहाँ पर देखिए, घटाने से कितना आ जाएगा आपका 1, घटाने से कितना आ जाएगा 1। लेकिन 1 कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे तो कट जाएगा। लेकिन आप कुछ नंबर लीजिएगा तो वो नहीं कटेगा। जैसे अभी देखिए 10 को 5 और 2 विभक्त करता है, लेकिन इसका अंतर लीजिए 3 से ये कटेगा कभी नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि अंतर भी नहीं हो सकता है। एक ऑप्शन है कि गुना हो सकता है। क्यों गुना हो सकता है? आप देख सकते हैं, 5 गुना 2 कीजिए 10, 10 से देखिए 10 आपका विभक्त हो रहा है। अगर हम 6 का ही लिए थे 3 और 2 के फॉर्मेट में, इस दोनों को गुना कीजिए, देखिए 6 से 6 हो जाएगा और 6 से 6 कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो नंबर 11 और 13 से कट रहा है तो उसके गुणनफल से भी क्या होगा, विभक्त होगा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा 98 में सी ऑप्शन कैसे आया। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा। 99 क्वेश्चन में सबसे पहले नंबर लिखना होगा, और नंबर आपको दिख रहा होगा 264, 396,
264,396, 462, 792, 462, 792। उसके बाद दिया गया है 968, 2178, 968, 2178, ये क्वेश्चन है। उसके बाद और सारा नंबर आपको मिलेगा 5184, 5184, 5184, 5184, 6336, 6336, ये आपके पास नंबर दे रखा है। अब देखिए ये नंबर दे करके पूछा है उसने, क्वेश्चन देखिए एक बार पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कितनी संख्या 132 से पूर्णतः विभक्त है? अब देखिएगा क्वेश्चन 132, क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन को विभक्त करना है किससे? 132 से। क्वेश्चन को नहीं, क्वेश्चन में जो डाटा दी अवेलेबल है उसको विभक्त करना है। इस सभी डाटा में कहता है कि इसमें कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 132 से पूर्णतः विभक्त है। किससे? 132 से पूर्णतः विभक्त हैं। तो आइए 132 में सबसे पहले तोड़े। जैसे वहाँ याद कीजिए कि हम बताए थे कि 99 जो है 9 और 11 से कटने के फॉर्मेट में तोड़े थे। जो नंबर 9 और 11 से कटेगा वो 99 से कटेगा। तो सेम केस यहाँ पर करेंगे कि 32 में अगर हम ये कहें कि 11 और 12 से जो नंबर कटेगा वही नंबर 132 से कटेगा। ठीक है, अब 12 को भी तोड़ लीजिए आप। 12 को तोड़ सकते हैं 3 और 4 में, 3 और 4 में। तो अब कहने का मतलब हमारे पास 3 नंबर से चेक करना होगा। 3 नंबर से 11 से कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए, 4 से कटना चाहिए। ठीक है, 11, 3 और 4। अब ये सभी नंबर को जब गुना कीजिएगा तो देखिए ये सभी नंबर को, ये जो नंबर हमारे पास अवेलेबल हैं, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 132 ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखना है कि किससे किससे हमको उसमें चेक करना है। तो आइए अब शुरू करते हैं जांच करने के लिए। पहला को जांच करते हैं कि 264। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि पहले जो आसान है पहले उसको ही पकड़ेंगे। ठीक है, तो 4 से कटने का रूल क्या है कि पीछे से 2 नंबर कटना चाहिए, पीछे से 2 नंबर 4 से कटना चाहिए। 3 से कटने का रूल क्या है कि सभी का योग 3 से कटना चाहिए। 11 से कटने का रूल क्या है कि अल्टरनेट नंबरों का योग सम जो होगा, डिफरेंस, अंतर, जिसको हम घटाव कर सकते हैं, घटाव जो होगा वो तो 11 से कटने वाला होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले 4 से चेक कीजिए, 64, 4 से कटा 8 64, 4 से चेक हो गया। 3 से चेक कीजिए, 6 और 2 8, 8 4 कितना 12, 3 से कट रहा है। 11 से चेक कीजिए। 11 से जब चेक करेंगे तो यहाँ डायरेक्ट भाग दे दीजिए, या तो आप अगर नहीं दीजिएगा तो अल्टरनेट नंबर ये है और इधर वाला तो एक एक है। तो 2 और 4 6, 6 में 6 घटाइएगा तो कितना 0। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है वो 11 से क्या हो रहा है? कट रहा है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, 11 से भाग दीजिएगा तो 11 दूना 22, 4 बचा, 11 चौक 44 कट रहा है। अब आइए दूसरा नंबर चेक करने के लिए। 4 से देखिए 96 कट जा रहा है, 19 चौके 96, 19 चौक 76। 4 से जब कटाइएगा तो 2 चौके 8 होता है और फिर बचा कितना 1 और ये बन जाएगा 16। तो 4 बार में 24 चौके 96 होता है। 24 बार में ये क्या होगा? पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अब आइए 3 से कटने का चेक करें। 3 और 9 कितना 12, 12 और 6 18, 3 से कट रहा है। 11 से चेक कीजिए। अल्टरनेट नंबर 3 और 6 जुटेगा तो कितना आ जाएगा 9, और ये 9 घटाएंगे कितना होगा 0। इसका मतलब 11 से कट रहा है, ये भी नंबर कट रहा है। उसके बाद आते हैं 462 में। 462 चेक कीजिए तो 62 आपका कटेगा 4 से? नहीं कटेगा। तो 4 से जब नहीं कट रहा है तो ऑटोमेटिक है कि 132 से नहीं कटेगा। एक नंबर मिल जाए कि एक नंबर से ये नहीं कट रहा है तो उसको काट देना, को कटेगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आइए 792। सबसे पहले 4 से चेक कीजिए। तो 4 से चेक कीजिएगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, कितना? तो 4 दूना 8, बचा 1, 12, 4 तिया 12 कट गया। अब 3 से चेक कीजिए। 9 और 7 और 2 को जोड़िए 9, और 9 में 9 घटाइएगा कितना 0। ये हो गया। उसके बाद अब 11 से चेक कर दिया। अब 9 से चेक करना है, 3 से चेक करना है। तो 9 7 16, पहले जो ये घटा के चेक किए तो 11 से चेक किए। अब 3 से चेक करना है तो 9 7 16, 16 2 18, 3 से भी कट रहा है। इसका मतलब ये संख्या 132 से पूर्णतः विभक्त है। उसके बाद 968 आइए। तो 68, ये देखिए 68 आपका कटाइएगा। 4 से कटा है 68, 4 एकम 4 है, बचा कितना 2, 7 चौक 28। ये 4 से कटा है। 3 से चेक कीजिए। 9 7 9 6 15, 15 और 8 कितना 15 और 8 होता है 23। 23 मेरा 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये संख्या जो है 132 से पूर्णतः विभक्त नहीं है।
आते हैं 2178, 2178 भी आपका नहीं कटेगा, चेक कर लीजिएगा। 5184 भी नहीं कटेगा। उसके बाद ये आपका विभक्त हो जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा, चेक करने बता दिए। तो टोटल जो नंबर है वो नंबर कितना है, टोटल नंबर अगर देखा जाए तो 132 से कटने वाला 1 2 3 4, तो 4 जो है 4 को मेरा संख्या ऐसा है जो कि 132 से पूर्णतः विभक्त है। ऑप्शन नंबर देखिएगा हो जाएगा ए। ठीक है, तो 4 एक ऐसी संख्या है, 4 को इसमें नंबर अवेलेबल है जो कि 132 से पूर्णतः विभक्त है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100, यहाँ 3 और 4 था। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा, 100 में क्या है कि यदि 63 3xy ऐसे संख्या है जो कि 80 से पूर्णतः विभक्त है हो तो x प्लस वाई का मान क्या है, 65 3xy। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है और ये कहता है कि 80 से पूर्णतः विभक्त है। अब बताइए कि जब 132 से विभक्त था तो उसको तोड़ दिए थे, क्योंकि 132 से कटने का तो रूल हमको पता नहीं है, तो उसको छोटा फॉर्मेट में तोड़ दिए। अब आइए 80 में भी वही काम करेंगे कि इसको तोड़ दीजिए 10 और 8 में। ठीक है, और 8 को हम लेके चलते हैं, तो 8 से कोई भी नंबर तभी ना कटेगा जबकि अंतिम का 3 नंबर कटना चाहिए 8 से, तभी वो 80 से जाके कटेगा। फिर 10 से चेक कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए कि 3xy, 3 नंबर को हम लेंगे 3xy और इसको भाग देंगे किससे, 8 से। अब यहाँ तो ये नंबर फॉर्मेट में है ही नहीं, ये दिया है xy के फॉर्मेट में। तब इस केस में हम क्या करेंगे कि xy के जगह हम ऑप्शन लेकर के काम करेंगे। ऑप्शन हमारे पास दे रखा है, ऑप्शन देखिएगा 2 3 4 6, 2 3 4 6। ठीक है, ये डी ऑप्शन है, ये सी है और ये बी ऑप्शन है। अगर हम मान के चलिए ये जो ए बी सी ये सब दिया गया ऑप्शन, ये दिया गया है x प्लस वाई की वैल्यू, x प्लस वाई की वैल्यू, ये किसका है, x प्लस वाई की वैल्यू ये दे रखा है। लेकिन हमको यहाँ x और y का वैल्यू पहले फाइंड करेंगे तब तो हम जोड़ेंगे ना। क्वेश्चन में पूछा है अगर विभक्त हो जाए, अगर ये विभक्त हो जाए तो बताइए कि x प्लस वाई बराबर व्हाट। ठीक है, आप क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे तो हम काम क्या करेंगे कि अपने मन से यहाँ x और y का वैल्यू एक एक करके रखेंगे। अगर मान के चलिए कि हमने मान लिया सर कि x का मान 2 रखें, x का मान कितना रखें 2, तो यहाँ पे 2 जैसे रखेंगे और यहाँ पे रख दिए 0। ये अपने मन से काम करना है। अब कैसे करना है और कौन सा नंबर कब यूज करना है वो तुरंत अभी हम समझा रहे हैं। x का वैल्यू 2 रखें और y का वैल्यू 0 रखें। अब यहाँ पे देखिए x यहाँ पे 2 हो जाएगा तो हो जाएगा कितना 32, 8 चौके 32 आपका कट जाएगा, 8 चौके 32 ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे लास्ट में 0 तो ये 0 है, यहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब है कि 2 और 0 x और y का वैल्यू रखने पर ये 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है। तो अब यहाँ पे आइए x की वैल्यू हमारे पास, इसका मतलब है सर अवेलेबल हो गया 2 और y की वैल्यू कितना 0, और हमको चाहिए x प्लस वाई 2 प्लस 0 बराबर कितना 2। इसका मतलब है आंसर कौन सा होगा, ए नंबर। अब हम यह कहें कि सर 2 और 0 हम क्यों रखें, और नंबर नहीं रख सकते, और नंबर रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। ठीक है, और नंबर हो सकता है और कोई नंबर रखने से वो कटने लगे, बिल्कुल कटेगा, बिल्कुल भी इसमें है कि कटेगा। ठीक है, आप इसमें और अन्यथा कोई नंबर यूज करते हैं तो उससे भी कटेगा, ऐसी बात नहीं है। अब आइए कि कौन सा नंबर, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं, इसको हटाइए और यहाँ पे रख दीजिए आप 6 और यहाँ पे रख दीजिए 0। ठीक है, 6 और 0 रख दीजिए। अब यहाँ पे आइए तो क्या होता है, अब यहाँ पे 6 और 0 तो 8 चौके 32, 8 चौके 32 बचा कितना 4 और ये 0, 8 पंचे 40। ठीक है, 40 ये कट गया। इसका मतलब है कि अब जो अवरी जो x की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू कितना 0, और x प्लस वाई निकालेंगे सर तो हो जाएगा 6 प्लस 0 बराबर कितना 6। ठीक है 6, तो इसका मतलब है कि आंसर ये सही होना चाहिए। लेकिन इससे पहले हम इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि जब स्टार्टिंग से हमको ऑप्शन इधर से चलते हैं, जब हम इधर से चलेंगे, अगर हमको रास्ते में मान के चलिए कि हमको कोई सामान लेना है मार्केट में सेम सामान उधर मिलता है 10 दुकान के आगे और सेम सामान हमको रास्ते में शुरुए में मिल गया, तो इसका मतलब है कि हम इस दुकान को यूज करेंगे, क्योंकि जब हम घर से निकले थे हमें बोला गया था कम समय में वही सामान लेके आना है जितना कम समय में ला सकता है। तो हम क्या करेंगे, 10 दुकान आगे तो जाएंगे नहीं, स्टार्टिंग वाला जो फर्स्ट दुकान होगा उसको ले लेंगे। तो अब देखिए आप ऑप्शन जब जाइएगा तो A B C D इधर से शुरू होगा,
ना कि DCBA, ऐसा होगा क्या? कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि जब हमको शुरू में आंसर मिल रहा है तो अंतिम में जाके ऑप्शन टिक नहीं करेंगे। अब मान के चलिए कि सर यहाँ पे कुछ और रहता, 7 रहता, तब हम जाके इसको टिक करते हैं, ठीक है। लेकिन तब क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करके चेक करेंगे कि आंसर मेरा कौन सा सही आ रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो आज हम ये जो इसका आंसर होगा ये होगा, ठीक है। तो आज जो हम बात करेंगे 100 तक ही रहने देते हैं, और अगले पार्ट में हम देखेंगे इससे आगे। और ध्यान, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब शेयर कीजिए, ताकि और नोटिफिकेशन को भी, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।